अनेक लोगों को ना प्रश्न होता है कि जीवन में सुख कब मिलेगा। आज हम आपको ना सुख के बारे में बताते हैं। आप जीवन में सुख कब आएगा, ऐशो आराम कब आएगा। तो मैं आज को ना आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, पहले ना आप ग्रह समझ लीजिए। हस्तरेखा शास्त्र में जो ग्रह की वैल्यू है, ये शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सुना होगा आपने। केतु, ये ग्रह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये चंद्रमा, ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। ये केवल इसलिए, देखिए हस्तरेखा शास्त्र जितना मेरा है ना, उतना आपका भी है, उतना हर हिंदुस्तानी का है। ये समुद्रिक शास्त्र किसी की विपत्ति नहीं है, सबकी है ये। और इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि शुरुआत, ये मंगल ग्रह, ये बुध ग्रह, ये सूर्य ग्रह, सूर्य पर्वत कह सकते हैं, हस्तरेखा शास्त्र में इसे माउंटेन कहते हैं, यानी कि पर्वत कहते हैं। अब ये शनि पर्वत है, ये बृहस्पति, ये मंगल और ये राहु। आप ना ये याद कर लीजिए कि कौन सा ग्रह, मैं अनेक वीडियो बना चुका हूं, ग्रह ये होते हैं, ये पर्वत हैं हमारे, तो आप ये समझ लीजिए। और मैंने वीडियो में यह भी बताया कि किस पर्वत का क्या काम है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन पर्वतों को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बताने जा रहे थे कि जीवन में सुख कब मिलेगा। देखिए, बार बार लोग कमेंट कर देते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते हैं कि सुख कब मिलेगा जी, देखना जी। देखिए, सुख की जो परिभाषा है ना, वो अलग अलग है। एक होता है आत्मिक सुख, जो इंसान को अंदर से खुश हो, अंदर से उत्साहित हो, वो सुख है। वो कहते हैं कि गोधन गजधन सब धन धुरी समान, जब आए संतोष धन, कहते हैं ना, सुना होगा आपने। आत्मिक सुख। और एक होता है भौतिक सुख, बंगला हो, गाड़ी हो, लग्जरी हो, सुविधाएं हो, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड मोबाइल, वो भौतिक सुख है। अब दोनों सुखों की अलग अलग कैटेगरी है। आज स्थिति पता क्या है, आज जो भौतिक सुख है वो 92 से 95% लोगों को चाहिए, और जो आत्मिक सुख है वो 5 से 10% लोगों को चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए, दोनों सुखों में अंतर है। और जो भौतिक सुख है वो शॉर्ट टर्म है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, आपने ब्रांडेड मोबाइल ले लिया, कल को कंपनी ने अगला वर्जन लॉन्च कर दिया, तो वो आपका सुख खत्म, आपको अगला मोबाइल चाहिए। आपने एक गाड़ी ले ली, कंपनी ने नया वर्जन, नई गाड़ी मार्केट में आ गई, आपका वो सुख खत्म, आपको अगला सुख चाहिए। तो ये दोनों सुखों में अंतर है। देखिए, जो भौतिक सुख है वो शॉर्ट टर्म सुख है, और जो आत्मिक सुख है वो लॉन्ग टर्म है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, लंबा चलने वाला। अब भौतिक सुख जो ज्यादा लोगों को चाहिए, मैं पहले आपको उसके बारे में बता देता हूं, वो आपको कब मिलेगा। देखिए, ये शुक्र का स्थान है। किसका स्थान है? शुक्र, शुक्राचार्य है। जो लग्जरी है, विलासता है, वो शुक्र से देखी जाती है। आपके ब्रांडेड कपड़े, आपकी ब्रांडेड कार, आपका ब्रांडेड बंगला, ये सब शुक्र में आएगा। आपकी पर्सनैलिटी, पति पत्नी से जो रिलेशन है, वो शुक्र से आता है। अब आपका शुक्र कितना उभरा हुआ है, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं और सबको कहता हूं, शुक्र ज्यादा उभरा हुआ हो तो वो नुकसान करता है। इंसान विलासता में डूबने लगता है, भौतिक सुखों के चक्कर में वो नशे की तरफ भी अग्रेसिव हो जाता है, वो लंगोट का ढीला हो जाता है। समझ रहे हैं आप? विलासता में पड़ने लगता है। अब ये स्थान आपका उभार लिए हुए है, और इस स्थान पर ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं। आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये रेखाएं कितनी लंबी हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये रेखाएं लंबी होकर के, इसे अचीवमेंट लाइन कहा गया हस्तरेखा शास्त्र में, अगर मंगल तक चली आई हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा, ब्रेवनेस, अग्रेशन। और शुक्र क्या है? कमिटमेंट, भौतिकता,
पति पत्नी का रिलेशन, कौशलता, दक्षता, ये शुक्र है। अब अगर आपके भौतिक सुखों में मंगल की ऊर्जा मिल जाती है तो ऐसे लोग जैसे ही जवान होते हैं वो भौतिक सुखों का आनंद लेने लगते हैं। क्या होते हैं? जैसे ही जवान होते हैं, यानी कि ये लोग जैसे ही 28 के पास पहुंचेंगे, अगर ये रेखाएं लंबी हैं तो 28 के पास पहुंचेंगे और बल्ले बल्ले। थोड़ी छोटी हैं, आप इन रेखाओं को देख लीजिएगा। अब ये रेखाएं अगर मिड में आती हैं तो आप सोच लीजिएगा कि 42, मिड से भी थोड़ी छोटी हैं 48। आप खुद अपना देखिए, अपने पंडित आप खुद बनिए। मेरा जो ये प्रयास है कि आप अपने पंडित खुद बनिए, आपको समझ में आ जाए। अब भौतिक सुख यहां देखा जाएगा शुक्र पर। कहां देखा जाएगा? शुक्र पर। और अब मैं कह रहा हूं आत्मिक सुख कहां देखेंगे? देखिए, आत्मिक सुख देखने के 2 स्थान है। नंबर 1 देवगुरु बृहस्पति, ये आपको यहां देखना है। अगर आपका बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ है और बृहस्पति पर्वत पर ये ऐसी शाखाएं हैं, ऐसी रेखाएं हैं, तो आप लॉन्ग टर्म सुख पाने वाले हैं। जो आत्मिक सुख होता है वो लंबे समय का होता है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर बृहस्पति पर खड़ी रेखाएं हो, ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत विद्वान होते हैं और इनके बौद्धिक ज्ञान का समाज को भी विशेष लाभ होता है। इन रेखाओं का यह मीनिंग है। ऐसे लोग अत्यधिक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हां देखिए, परेशानी, कष्ट ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन कष्ट लंबा नहीं होना चाहिए बस। देखिए, कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, उससे बड़ा कष्ट क्या हुआ? फिर अपनी मां ने खुद त्याग दिया, किसी और के पास पालन पोषण हुआ, उससे बड़ा कष्ट नहीं आपका। भगवान राम की भराया को रावण उठा ले गए थे, हर ले गए थे, उससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता आपका। तो ये भगवान ने धरती पर आकर के ये इसलिए दिखाया ताकि वो बताएं आपको, आप समझें कि कष्ट जीवन का हिस्सा है। दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। अब तीसरा, आप अपना बुद्ध चेक कर लीजिए। अगर ये पर्वत भी उभार लिए हुए है और अगर ऐसी रेखाएं हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सुख मिलने वाला है। समझ गया मेरी बात को? भौतिक सुखों के लिए क्या देखना है? शुक्र। और आत्मिक सुखों के लिए क्या देखना है? बृहस्पति और बुध। ये आपको देखने हैं बस। अब अनेक लोग कहते हैं कि जी पर्वतों का समझ में ही नहीं आता, केवल उभार ही तो देखना है। हाथ देखते ही पता लग जाता है कि मेरी कौन सी जगह उभरी हुई है, कौन सी जगह दबी हुई है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ध्यान से मैं इसलिए लंबा बोला ताकि गंभीरता से आप देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आपको बताएंगे, कोई समस्या नहीं। आप वीडियो में नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए। जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में फोटो चिपका दीजिए, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। हां, जहां आप पूछना चाह रहे हैं वहां पर घेरा बना करके भेज दीजिएगा, हमें पता लग जाता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। लोग सामान्य एक हाथ भेज देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछना है इन लोगों ने। फिर मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बता देता हूं, फिर वो बाद में अपना प्रश्न बताते हैं, तो ऐसे में उलझन हो जाती है। आप पूछिए, सहर्ष पूछिए, और हमें बहुत खुशी होती है बता करके। देखिए, आप मेरा चैनल देख लीजिए, मैंने हर वीडियो में यह बोला है कि आप पूछिए, लेकिन पूछिए एक लिमिट में। पता क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे फोटो भेजते हैं, तो मेरे पास समय का अभाव रहता है, मैं इतना नहीं बता पाता हूं, उम्र का भी तकाजा है। आप पूछिए, सहर्ष बताएंगे। बस एक प्रश्न पूछिएगा। राधे राधे।